जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। बिल्कुल मजे में हो, एकदम चकाचक रापचिक। मजे आ रहे होंगे तैयारी के एकदम। हैं भाई, अब तो सर्दियां भी खत्म हो रही धीरे धीरे, तो अब तो आलस वालस छोड़ दो यार। हैं, अब रजाई से बाहर निकल के पढ़ो मस्त। 2-3 महीने का टाइम है, 2-2.5 महीने का टाइम, एकदम रगड़ के पढ़ो, क्योंकि ये 2.5 महीने की मेहनत तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी। और तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान की, तुम्हारे पूरे फैमिली की किस्मत बदल सकती है तुम्हारी मेहनत। अब सोच लो, मेहनत तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। मैं या कोई भी शिक्षक, पूरी एलडब्ल्यूएस की टीम बस तुम्हें गाइड कर सकती है, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। अब पूरी एलडब्ल्यूएस की टीम तो कर ही रही है, मेरे साइड से स्पेशल क्या चाहिए। तो भाई मेरे साइड से जो स्पेशल मैं कर सकता हूं तुम्हारे लिए, वो कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, उस पार्टिकुलर दिन मेरा जन्म दिवस है। मैंने सोचा यार, बर्थडे में गिफ्ट तो सबको मिलता है, अपने छोटे भाई बहनों को क्यों ना मैं ही अपने बर्थडे के दिन गिफ्ट दे दूं, है। तो भाई मेरे बर्थडे के दिन मेरी तरफ से ये गिफ्ट, मैंने बहुत बच्चों को ये बताया है। ऑफलाइन में बच्चे पूछते रहते हैं, सर आपने इतनी बार पेपर क्लियर किया, सर आपने एनडीए 3 बार क्लियर किया, सीडीएस 4 बार क्लियर किया, एफकेट 5-6 बार क्लियर किया, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट क्लियर किया। ये तो डिफेंस को ऑफिसर वाले एग्जाम हो गए, सोल्जर एंट्री की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। उसके अलावा मल्टीपल एग्जाम्स और हैं, ऑफलाइन जो स्टूडेंट है उनको पता है, उनको सब चीज बता रखा। सर क्या ऐसी चीज है, आप क्या फॉलो करते हो सर, वो बता दो हमें, वो बता दो सर, हम भी फॉलो करते हैं। एग्जाम तो सर निकालना ही पड़ेगा ना एसएसबी जाने के लिए। तो भाई मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो मैंने हर बार फॉलो करी है अपने एनडीए के टाइम से, और तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं, ये बात ध्यान में रखना है। एक बार तुक्के से पेपर क्लियर हो सकता है, बार बार तुक्के से नहीं क्लियर होगा। तो भाई अगर बार बार मैंने क्लियर किया है, एक फिक्स स्ट्रेटेजी के तौर पर मैंने काम किया, और वो स्ट्रेटेजी मैं आज तुम्हारे सामने इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। मैं ये स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं कि ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है कि तुम कवर ही कर लो, पूरी स्ट्रेटेजी तुम्हें यही चेप नहीं लेनी है। तुम इस स्ट्रेटेजी से एक खाका तैयार कर सकते हो, उसमें खुद को फिट कर सकते हो, खुद की स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बता रहा हूं कि इस स्ट्रेटेजी से तुम्हारे एफर्ट्स कम लगेंगे और जो आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। 110% तुम्हारा पेपर क्लियर होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है सर, ऐसी क्या आप चीज लेकर के आए हो जो हमें नहीं पता है। भाई पता सब है, पता सब है, लेकिन मिसगाइड करने वाले लोग बहुत हैं। मिसगाइड करने वाले जिन्होंने एनडीए दिया नहीं है, वो भी आजकल बता रहे हैं कि एनडीए ये करो क्लियर हो जाएगा। भैया पेपर का प्रेशर के बारे में वही बता सकता है जिसने पेपर के प्रेशर को फेस किया है। भैया तैयारी के प्रेशर के बारे में वही बता सकता है जिसने तैयारी के प्रेशर को झेला है। जब दोस्त चला जाता है एकेडमी और आप वापस जीरो पे आ जाते हो तो कैसे खेलना होता है वो वही बता सकते हैं जिसने वो सब कुछ देखा है। हर दिन टूट के कैसे खड़ा होना है वो वही बताएगा जो टूट के खड़ा हुआ है। तो वही चीजें इस वीडियो में बताऊंगा भाई। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल रखनी, जो मैंने फॉलो किया वही चीज बता रहा हूं। सबसे पहली चीज मेरे भाई जो मैंने करी थी अपने टाइम पे, वो क्या करी थी, लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस। अब लिमिटेड रिसोर्सेस का उस समय कारण भी था, क्योंकि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, यूट्यूब पे इतना कंटेंट नहीं था। तुम्हें किसी टीचर की मदद लेनी पड़ती थी और तुम्हारे पास लिमिटेड किताबें होती, तुम्हें कोई बताने वाला भी नहीं होता था कि ये पढ़ लो। क्योंकि मैं खुद एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूं, बिहार के एक आरा डिस्ट्रिक्ट से, छोटे से गांव से आता हूं मैं, जहां पे किसी ने अफसर बनने का ख्वाब भी नहीं देखा था। वहां पे भी अगर मैंने पेपर इतनी बार क्लियर किया तो भाई तुम्हारे पास तो सब कुछ है। अब वो सब कुछ के कारण ही समस्याएं क्रिएट हो रही है। तुम्हारे पास इतना ज्यादा रिसोर्स हो गया, हर इंसान यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, गलत कंटेंट किसी का नहीं है, लेकिन कंज्यूम कितनों को करोगे, ठीक है, कंज्यूम कितनों को करोगे, वो समस्या होती है। तो पहला काम करो भाई, अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर दो। मतलब एक टीचर पकड़ो, 2-3 किताबें पकड़ो। बहुत ज्यादा नहीं करना है कि सर ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते हैं। भाई कर पाओगे क्या? अगर केवल मैथ्स की बात करो तो भाई केवल मैथ्स ही करते रह जाओगे। अगर ज्यादा किताबें पढ़ोगे तो जीएटी कहां जाएगा, समझे ये बात। इसलिए रिसोर्सेज को लिमिट करो। अब रिसोर्सेज में भी अगर पूछोगे कि भैया पहली प्रायोरिटी किसको दे, तो भाई पहली प्रायोरिटी मेरे साइड से रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बात ध्यान में रखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितना भी बड़ा एजुकेटर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा टीचर क्यों ना हो, अगर वो बोल रहा है कि तुम पीवाईक्यू मत करो, पीवाईक्यू का कोई फायदा नहीं है, नकार दो उसकी बात को। मैं बोल रहा हूं नकार दो उसकी बात को। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो पीवाईक्यू है, वो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू से ही बेड़ा पार लगेगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर एनालाइज करना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि यार पैटर्न आता क्या है, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, इतने सवाल है कितनी चीज पढ़ूं, इतना बड़ा सिलेबस, इतना अथाह समंदर है, क्या पढ़ूं। तो वो कहां से आएगा, पीवाईक्यू एनालाइज करके। जब पीवाईक्यू से सवालों को करोगे तुम्हें पता चलेगा, अरे यार इसमें तो इस चैप्टर में 15 कॉन्सेप्ट है और मैं देख रहा हूं यही 8 कॉन्सेप्ट से पिछले 10 साल से सवाल आ रहा है, घूम फिर के यहीं से सवाल आ रहा है।
तुम्हें पूरे 15 के 15 पे बहुत ज्यादा एफर्ट क्यों लगाऊं? पढ़ूंगा 15 के 15, एफर्ट ज्यादा लगाऊंगा उन्हीं 8 कॉन्सेप्ट पे। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, एनी वन स्टैंडर्ड बुक, केवल पीवाईक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, एनी वन स्टैंडर्ड बुक। अब स्टैंडर्ड बुक तुम कुछ भी ले सकते हो, बुक कोई भी खराब नहीं होता, रिमेंबर दिस। कोई भी किताब, एज एन स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स मैं किसी भी किताब को बुरा नहीं बोल सकता, उसमें उस पार्टिकुलर पर्सन की जिसकी वो किताब में मेहनत लगी है, मैं किसी भी किताब को बुरा बोलने का मेरा औकात नहीं, मैं नहीं बोल सकता। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ो, उसको पढ़ो और थॉरली पढ़ो, एक एक सवाल को रगड़ना है, उसके एक एक सवाल को रगड़ना और एक से ज्यादा बार रगड़ना, ये बात ध्यान में रखना। पीवाईक्यू पूछोगे सर 15 साल के पीवाईक्यू लगा ले तो काम चलेगा, कोई जरूरत नहीं 15 साल के पीवाईक्यू लगाने की। एक बात समझो, मिनिमम 5 पीवाईक्यू, मिनिमम 5 इयर्स, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं लगाता, मैं लगा रहा हूं मैक्सिमम लिमिट। वैसे सारे टीचर बोलते हैं यार जितना बुक में दिया है 15 साल का लगा लो, भाई यही करते रह जाएंगे तो स्टैंडर्ड बुक कब करेंगे और बाकी चीज कब पढ़ेंगे? मैक्सिमम 10, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा पीवाईक्यू किसी को नहीं छूना है। मैं बोल रहा हूं, अपनी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, किसी को नहीं करने की जरूरत है 10 साल से पुराना पीवाईक्यू, समझ लो ये बात। एनडीए के पीवाईक्यू यहां से तुमने कवर कर लिया। अब अगर समस्या आ रही है कि भैया स्टैंडर्ड बुक चुने कैसे, स्टैंडर्ड बुक सेलेक्ट कैसे करें? बुक्स के रिव्यूज देखो, सब कुछ अवेलेबल है। अगर उसके बाद भी चीजें समझ नहीं आ रही कि भैया अभी भी दिक्कत हो रहा है, सारे बुक्स में दिक्कत हो रही है, भाई तुम यहां पर ना, अगर स्टैंडर्ड बुक में दिक्कत हो रही है, तुम जेई के पीवाईक्यू उठा सकते हो, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो साथ में। अगर स्टैंडर्ड बुक में समस्या हो रही हो तो कवर अप हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा आराम से। दूसरी चीज मेरे भाई, दूसरी चीज, फिक्स मेंटोर। फिक्स मेंटोर, समझो ये बात, मेंटोर और टीचर में थोड़ा सा अंतर होता है। टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, मेंटोर तुम्हें गाइड कर रहा है। टीचर तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज देता है, मेंटोर तुम्हें यह बताता है कि इसको इस तरीके से पढ़ो, ये चीज पढ़ो, ये मत पढ़ो, ठीक है? तो टीचर भी तुम्हें एक फिक्स रखना और मेंटोर भी तुम्हें एक फिक्स रखना है। सारे लोगों की बातें सुन करके नहीं चलनी है, समझे बात? वो मेंटोर तुम्हारा कोई एक टीचर भी हो सकता है, तुम्हारे पापा भी हो सकते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई, बड़ी बहन या कोई दोस्त भी हो सकता है जिसने पेपर क्लियर किया। ये बात समझना, क्या मैंने बोला? जिसने पेपर क्लियर किया है। मेंटोर तुम्हारा वो बन सकता है, टीचर वो इंसान बन सकता है जिसने पेपर नहीं क्लियर किया। जिसके पास सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है वो तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज दे सकता है, लेकिन मेंटोर वही इंसान बन सकता है जिसने पेपर क्लियर किया है। तो वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार इसकी गाइडेंस काम आ रही है, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो दैट पार्टिकुलर पर्सन शुड बी योर मेंटोर। ये बात ध्यान में रखना, मेंटोर अपना चुनो अच्छे से। अगली चीज, अगली चीज मेरे भाई, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। अब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कैसे कर सकते हैं सर? यहां तो सिलेबस ही खत्म नहीं होता टाइम पे। भाई पीवाईक्यू जब एनालाइज कर लोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा यार ये तो अलग झोल है। 100% सिलेबस भले है तो सिलेबस के 40, क्या मान लो 45% सिलेबस से ही ना तुम्हारा 70% क्वेश्चन आता है। 45% सिलेबस से तुम्हारा 70% सवाल आता है। जब एनालाइज करोगे तब ये चीजें पता चलेंगी। तो भाई 70% पे तो तुम रैंक लेकर के आ जाओगे, यहां 30% लाना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो मल्टीपल रिवीजन वहीं से होता है जो इंपॉर्टेंट है। अब फिर भी भैया एक बार बता दो अपना तरीका, आप कैसे करते हो? तो मैं कैसे करता था भाई, एक बार मैंने पीवाईक्यू के सारे सवाल लगा दिए, 5 फॉलो करो, 10 फॉलो करो, सारे सवाल लगाए, स्टैंडर्ड बुक के सारे सवाल लगाए, ये दोनों कंप्लीट किए एक बार, कंप्लीट किए एक बार। उसके बाद जब मैं ये पीवाईक्यू लगा रहा था, ये जब मैं ये स्टैंडर्ड बुक लगा रहा था, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मैंने थियरी पढ़ी अगर मैंने थियरी पढ़ी है तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, तो उन सवालों को छोड़ दो, कर लिया, आगे बढ़ गया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको मैंने कर तो लिया बट उसमें टाइम बड़ा लगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगा, सोचना पड़ा मेरे को, तो उन सवालों पे ऐसे करके कुछ मार्क लगा दो। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें तुम्हें डाउट आ गया, तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तुमने किसी से मदद ली, तुमने गूगल बाबा की मदद ली, तुमने अपने टीचर की मदद ली, उस सवाल को मार्क कर लिया। कुछ एक ऐसा सवाल है जो तुमसे हो तो गया है लेकिन पार्टिकुलरली वो सवाल बार बार रिपीट हो रहा हर 2 साल 3 साल में, तो उस सवाल को मार्क कर लो। सिमिलर विथ स्टैंडर्ड बुक की जो बात कर रहा था, यहां पे भी ऐसी मार्किंग होनी चाहिए। अब एक बार तुमने बनाया, खत्म चैप्टर, दूसरी बार जब इस चैप्टर का तुम रिवीजन करोगे, तो केवल मार्क्ड क्वेश्चन को करना, पूरे सवाल को नहीं करना। जो लोग ये बोलते हैं ना कि किताबों को 2 बार लगा, वो ये नहीं बताते हैं कि 2 बार कैसे लगाना है। मैं बता रहा हूं किताबों को 2 बार 3 बार कैसे लगाया जाता है। वो ऐसे लगाया जाता है कि दूसरी बार में पूरी की पूरी किताब नहीं सॉल्व करनी होती है,
दूसरी बार में केवल तुम्हें जो क्वेश्चन तुमने मार्क किए हैं केवल इसको करो अच्छे से, थियरी रिवाइज करी, इन सवालों को करा। अब इसमें भी कर रहे हैं तो कुछ लिमिटेड सवाल ऐसे होते हैं तो दोबारा मेरे को कष्ट दे रहे हैं, जो दोबारा मेरे को कष्ट दे रहे तो भाई उनको भी मार्क कर लो, उनको एक और बार मार्क कर लो कि लास्ट टाइम पे जब रिवाइज करेंगे, जब फाइनल रिवीजन का टाइम आएगा तो भले पूरा रिवाइज करूं ना करूं, ये डबल ट्रिपल मार्क वाले जो सवाल होंगे ना वो एटलीस्ट करके जाऊं मेरे पेपर से पहले। सिमिलर विद द केस ऑफ स्टैंडर्ड बुक, यहां पे भी वही काम करना है। समझ के बात? अब रिवीजन हो गया, तैयारी हो गई, सब हो गया, स्टिल फाइनल टच बचा हुआ है, स्टिल तुम्हारा फाइनल टच बचा हुआ है। अब फाइनल टच क्या है भैया मेरे भाई? फाइनल टच है तुम्हारा मॉक। अगर सब कर लिया और मॉक नहीं लगाया ना, गुड़ गोबर हो जाए। अगर सब तैयारी कर ली, सब एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, अगर मॉक नहीं लगाए तो गुड़ गोबर हो जाएगा मेरे भाई, समझ लो ये बात। तो लास्ट टाइम पे अगर तुम्हारी तैयारी हो गई है अच्छी खासी, महीने डेढ़ महीने पहले, तो तुम्हारा कोर फोकस यहां पे कहां चला जाना चाहिए? मॉक के ऊपर चला जाना चाहिए। ठीक है, जितने ज्यादा मॉक लगा सकते हो लगाओ, लेकिन हाँ ये भी अगर कोई बोलता है कि रोज एक मॉक लगाओ तो गलत बोल रहा तुम्हें, गलत बोल रहा तुम्हें। मैं बोल रहा हूं रोज एक मॉक नहीं लगाया जाता है। मॉक लगाया अगर मैंने 2.5 घंटे का 120 सवाल का, उसको एनालाइज भी तो करूंगा बाद में। भले पेपर में मेरे से 60 सवाल हुए मॉक के टाइम पे, लेकिन मेरे को तो वो 120 के 120 जानने पड़ेंगे ना। भले अभी नहीं हुआ, भले अभी मेरे से नहीं हुआ, लेकिन बाद में 120 के 120 का सॉल्यूशन बनाने हैं तुम्हें, तो मॉक लगाओ। अब मॉक का फायदा कैसे होता है? मॉक का मेरे भाई फायदा होता है कि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, कौन सा चैप्टर में तुम्हें अभी समस्या हो रही है। अगर समस्या हो रही है तो क्या मेरे पास इतना वक्त है कि मैं उस समस्या को खत्म कर सकता हूं। मान लो कि तुमने 10 दिन पहले मॉक लगाया, 10 दिन पहले तुमने मॉक लगाना स्टार्ट किया, और कोई 2-3 ऐसे चैप्टर है जिनमें तुम्हें समस्या और उसके सवाल ही नहीं हिल रहे हैं, तो उस टाइम पे तुम नया कुछ पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। लेकिन यही मॉक अगर तुम 1.5 महीने 2 महीने पहले लगा रहे हो, अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है तो 1.5 महीने 2 महीने पहले अगर कोई मॉक लगा रहे हो, कोई चैप्टर तुम्हारा वीक है, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तुम उसको टाइम दे सकते हो, उसके सवाल लगा सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, ट्रिक सीख सकते हो, सब कर सकते हो। इसलिए मॉक बहुत जरूरी है और मल्टीपल मॉक्स बहुत जरूरी हैं, ताकि तुम्हें अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन सिलेक्शन का पता चल जाए। समझ के बाद कैसा क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन छोड़ने हैं, कैसे क्वेश्चन को देखते ही बोलना है कि भैया भले मेरे को आ रहा है लेकिन ये नहीं करूंगा। ये भी एक आर्ट है, वो भी सिखाऊंगा बाद में किसी वीडियो में कि क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे करना है सर ये तो बताओ, वो भी सिखाऊंगा किसी वीडियो में, डोंट वरी फॉर दैट, वो भी सिखाऊंगा। तुम्हारा एनडीए एलडब्ल्यूएस की जिम्मेवारी है और एलडब्ल्यूएस के पार्ट होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेवारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी छोटा भाई बहन पीछे रह जाए, क्योंकि ये समझो कि सपना पूरा नहीं होने का जो दर्द होता है ना, है इधर इधर बसा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी छोटे भाई बहन का सपना टूटे। मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा करूंगा मैं। वीडियोस अब रेगुलर आएंगी, मेरी वीडियोस किसी कारण नहीं आ रही थी, अब रेगुलर रहेंगी। और मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सबको लेके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई वो एक वर्ड होता है ना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सब कुछ इस पे निर्भर करता है, कंसिस्टेंसी पे। ऐसा तुम्हें नहीं करना है कि एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए और अगले 4 दिन कुछ पढ़वे नहीं करेंगे। डेली 3 घंटा ही पढ़ो, डेली 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो हर रोज। अगर किसी कारण मान लो तुम्हारे डेली का 7 घंटे का स्टडी शेड्यूल है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, डेली तुम्हारा 7 घंटे का स्टडी शेड्यूल है, किसी कारण किसी एक दिन का तुम्हारा शेड्यूल बिगड़ा है, किसी कारण तुम्हारा एक दिन का शेड्यूल बिगड़ा है, तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भैया रात को सोने जाने से पहले ना मैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लगा के सो जाता हूं। कुछ नहीं करता हूं, 10 क्वेश्चन लगा के सो जाता हूं। अगर मान लो कि तुम ट्रेवलिंग में हो, जस्ट गिव एन एग्जांपल, अगर तुम ट्रेवलिंग में हो तो वहां पर तुम्हारा क्वेश्चन लगाना पॉसिबल नहीं है। फोन तो सबके हाथ में है यार, फोन तो सबके हाथ में है कि नहीं? फोन में पीडीएफ लेके जाओ, ट्रैवलिंग के दौरान एटलीस्ट स्क्रॉल करते हुए पढ़ते चले जाओ, या फिर अगर नोटबुक ले जा सकते हो, किताबें ले जा सकते हो, तो जर्नी में पढ़ते हुए चला जाओ। फायदा क्या होगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, तुम्हारा दिल दिमाग इस चीज से बंधा हुआ रहेगा कि हाँ यार मेहनत कर रहा हूं मैं। और एक बात समझो, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत सुनी है ना, वो बात सच होती है। मेहनत कहीं जाती नहीं है, आज या कल वो वापस आएगी, और ये मेहनत रंग लाएगी, ये याद रखना, ठीक है? बस मेहनत से पीछे मत हटना, रेगुलर रहो, पढ़ते रहो, दबा के पढ़ते रहो। और एक बात और समझो मेरे भाई, तैयारी की ना ये जो मेहनत होती है बस एक बार होती है, बस एक बार अगर तुमने रगड़ के मेहनत कर ली, मेरा वादा है अगर तुम्हें दोबारा पेपर देना है
क्योंकि एसएसबी से अगर रिकमेंड भी हो जाते हो तो ऐसा प्रोसेस रहता है कि तुम्हें एकेडमी जाने से पहले एक और बार पेपर देना ही पड़ता है। इस हिसाब का प्रोसेस बना हुआ, अगर तुम ध्यान दोगे तो दोबारा जब पेपर में बैठोगे तो तुम्हें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट में 1 महीने पहले 10 मॉक लगा लिए, तुम्हारा खत्म, चकाचक एकदम, दोबारा पेपर क्लियर करोगे। मैंने बस एक बार मेहनत करी थी और मल्टीपल टाइम पेपर क्लियर किया, और एक पेपर ने डिफेंस का हर एग्जाम क्लियर किया भाई ने मल्टीपल टाइम। तो कुछ चीज तो है, कुछ चीज तो है ना, वो ये चीज है, ये है मेरी स्ट्रेटेजी। जिसने मेरा एनडीए क्लियर करवाया मल्टीपल टाइम, जिसने मेरा सीडीएस क्लियर करवाया मल्टीपल टाइम, जिसने मेरा एफकेट क्लियर करवाया, जिसने मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट क्लियर करवाया, जिसने मेरा एसएससी सीजीएल क्लियर करवाया, जिसने मेरा सीपीओ क्लियर करवाया, और 2-4 एग्जाम है लेकिन नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने पढ़ा है। मैंने लिमिटेड चीजें पढ़ी है लेकिन दबा के पढ़ी है, और तुम्हें भी लिमिटेड चीजें पढ़ी है लेकिन दबा के पढ़ना, रेगुलर पढ़ना। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट भाई मेरे से शॉर्ट वीडियो नहीं बनता है, ऐसे छोटे छोटे, ये नहीं कि 3 मिनट का एक वीडियो बना के चला जाओ, मेरे से नहीं होता। मेरे अंदर जो है मैं एकदम दिल खोल के बोलता हूं ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए मेरे एंड से, ठीक है। बाकी किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताना, और इस वीडियो से हेल्प हुई कि नहीं वो भी बताना। बाकी अगर अच्छा लग रहा है एलडब्ल्यूएस का कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। अगर तुम्हारा कोई बहन, भाई, दोस्त या दोस्तिन कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो, एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, यू आर गोइंग टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर फैमिली, एनडीए इज वेटिंग फॉर यू। तब तक के लिए जय हिंद।